लगभग पिछले 6 महीने से मैं ये बात कर रहा था कि क्यों क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो परफॉर्मेंस है उसमें खराब आ सकती है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आज से लगभग 1 साल पहले तक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हुआ करते थे, हर कैटेगरी के फंड्स यहाँ पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, आज वो सारे ही फंड सबसे खराब परफॉर्म देने करने वाले फंड्स बन चुके हैं। एक एक करके देखेंगे कौन से फंड में कैसी परफॉर्मेंस रही है और समझेंगे कि अभी आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्वांट का सबसे फेमस फंड जो था क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। ये मैंने आपको वार्निंग दी थी इसमें कि हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड जितने भी होते हैं वहां पर आपको ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड को, नीचे अगर आप यहां पर देखेंगे 1 साल में 3% के आसपास के रिटर्न्स पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दिया है। सबसे खराब परफॉर्म करने वाला स्मॉल कैप फंड ये बन चुका है। जो 1 साल पहले तक बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हुआ करता था वो आज सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का 1 साल में बन चुका है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर 3% की परफॉर्मेंस है। निफ्टी 50 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 साल में 7% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर दी है। यानी कि अभी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर भी आपको देखने को मिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग 2-2.5% की रिटर्न है और ये जो फंड है ये निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी भी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी इतना बुरा हाल स्मॉल कैप फंड्स का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्वांट मिड कैप फंड की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। एक टाइम पे 9,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट पहुंच चुका है इसका। यहां पर भी अगर आप देखेंगे वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है। 7% के आसपास की रिटर्न इसने दी है 1 साल में और पिछले 6 महीने में भी सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड ये इस वक्त बना हुआ है। हालांकि 1 साल में कमबैक सॉर्ट ऑफ कमबैक की है जितने भी इसमें क्वांट के फंड्स हैं, लेकिन अभी भी 1 साल 2 साल में अगर आप देखेंगे तो काफी खराब परफॉर्मेंस यहां पर नजर आ रही है। सिमिलरली क्वांट का ईएलएसएस फंड अगर आप यहां पर देखते हैं तो क्वांट ईएलएसएस फंड में तो और भी बुरा हाल है। यहां पर तो 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट हुई है। 1 साल में लगभग 1.5% की नेगेटिविटी आपको यहां पर देखने को मिली है। तो धीरे धीरे जितने भी ये फंड्स हैं इसमें परफॉर्मेंस खराब होती नजर आ रही है और ये भी एक ऐसा फंड है जहां पर खराब परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली 1 साल के पीरियड में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि 2 साल 3 साल के पीरियड में भी कुछ खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिली है। अब इसके अलावा और जो फेमस फंड्स हुआ करते थे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये फंड भी देखेंगे ईएलएसएस टैक्स सेवर, यहाँ पर भी अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वहीं क्वांट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी 8% की रिटर्न है, हालांकि 8.85% की, लेकिन कैटेगरी में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर भी खराब परफॉर्मेंस है। इसके बाद क्वांट टेक फंड मैंने आपको बताया था, मैंने अभी रिसेंटली इसमें एसआईपी बंद कर दी थी। 450 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये भी अपनी देखेंगे आप सिर्फ 4% की रिटर्न 1 साल में देते हुए नजर आया है। तो जितने भी फंड्स हैं इसके, चाहे हम थीमेटिक फंड्स की बात करें, यहाँ पर आप देखें क्वांट के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 साल में 2% 3% की रिटर्न है और एसआईपी में तो और भी बुरा हाल है। एसआईपी में तो 15.5% की नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर दी है। और ऐसे ही अगर हम सिमिलरली ईएलएसएस फंड की देखते हैं तो यहाँ पर एसआईपी में तो आप और भी बुरा हाल देखेंगे, 18.5% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं। क्वांट स्मॉल कैप में देखेंगे तो यहाँ पर एसआईपी में नेगेटिव 11% के आसपास की एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जनरेट करके दिए है। और क्वांट मिड कैप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी एसआईपी में नेगेटिव 10% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो एसआईपी में अगर आप देखते हैं, अगर आप एसआईपी करा रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स में तो आप अभी तक काफी सारे म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा नुकसान में 1 साल में चल रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं वार्न करते हुए आ रहा हूं आपको लगातार, लगभग पिछले 6 महीने से मैं कौन स्मॉल जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में यही बात कर रहा था आपसे कि यहां पर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ऐसा दिख रहा था कि धीरे धीरे जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो रही थी। सबसे बड़ा रीजन कि स्मॉल कैप फंड में भी आप 10-15% का इन्वेस्टमेंट रिलायंस की कंपनीज में देखेंगे और स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप कंपनी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो वहां पर एक डाउट आ जाता है कि क्या जो फंड मैनेजर है उससे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज नहीं हो पा रहा है या क्या चक्कर है। यही चीज अभी यहां पर देखने को मिली है। जो अचानक से इतना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट आया था
उसको बेसिकली अभी इनके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे, उसको हैंडल नहीं कर पाए बेसिकली कि उस पैसे को कहाँ और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसको बड़ी कंपनीज में लगाकर उसको मैनेज करने की कोशिश की गई और परफॉर्मेंस लगातार नीचे चली गई। ये अभी यहाँ पर देखने को मिला है। हो सकता है वक्त के साथ वो लर्निंग आ जाए बड़े जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने की और यहाँ से परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। लेकिन अभी ये जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, लगातार हम लोग वार्न कर रहे थे इसलिए कि ऐसे म्यूचुअल फंड में ये चीज देखने को मिलती ही है जो ज्यादा रिस्क लेने वाली म्यूचुअल फंड है। और दूसरा, इस फंड ने अपना नेचर चेंज कर दिया, इस म्यूचुअल फंड हाउस ने अब रिस्क कम लेने लगे, ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करने लगा धीरे धीरे, और वो इम्पैक्ट अभी आते हुए इसकी परफॉर्मेंस पे नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, देखिए एक चीज हमेशा से याद रखिए, चाहे मोतीलाल ओसवाल की बात की थी कुछ टाइम पहले, क्वांट की बात की, एक्सिस की बात की, कि किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस के बहुत सारे फंड्स आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखने, आपको डाइवर्सिफिकेशन रखना है कैटेगरी वाइज भी और म्यूचुअल फंड हाउस के हिसाब से भी। तो यहां पर अगर आपने वो गलती नहीं की है तो आपके लिए अभी भी बेटर है। अगर आपने एक आधे फंड में इन्वेस्ट किया है तो अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है, लेकिन अगर आपने 2 3 4 फंड्स में क्वांट के इन्वेस्ट किया हुआ था तो कट करने की जरूरत है आपको ड्रास्टिकली। एक या मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड्स रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा अगर आप म्यूचुअल फंड्स हैं किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस के तो वहां से निकलने की जरूरत है। और यहां पर अभी भी आपको पेशेंस रखने चाहिए क्योंकि अभी भी 3 से 5 साल के पीरियड में ये म्यूचुअल फंड हाउस अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा रुक कर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।